सद्गुरुदेवताभ्यः श्रीमत्पुरुंगुंभीर स्याद्वामुग्लांचिनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य साश्रिनं जिनसाश्रिनं साश्रिनं जिनसाश्रिनं साश्रिनं जिनसाश्रिनं डमोरियंताडं डमो सिद्धाडं डमो हरियाणं डमो सायाडं डमोलोय सुविसाफूडं अनंतनम परम सिद्ध भवानी की एक जड़गवान चंद्रप्रभु स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने मोक्ष तत्व की प्रूपणा करते ही संकेत किया। कर्मातीत दशा कर्म शून्य दशा विश्व का ईसत्व प्रकट दशा उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष का सुख मोक्ष का आनंद मोक्ष भूति है। कर्म शून्यता ही है। निर्बंध का आनंद निर्बंध भूति है। बंध का क्लेश का वेदन जिसको हो जाएगा वो निर्बंध का पुरुषार्थ करेगा। जिस जीव को बंध के क्लेश का वेदन नहीं है वो निर्बंधता का पुरुषार्थ नहीं करेगा। ज्ञानियों कष्ट का अनुभव होना अनिवार्य है। कष्ट का अनुभव होना विमलेश भैया अनिवार्य है। जब तक कष्ट का वेदन नहीं होगा तब तक कष्ट निवारण का पुरुषार्थ जीव नहीं करता। जिसको शीत बाधा सताती है वह है ग्रस्त, मोटे कपड़े पहनना प्रारंभ कर देता है। और जिसको शीत की बाधा ही नहीं है वो वस्त्र क्यों पहनेगा। यानी ऐसे जिसको गृहस्थी के पल पल क्षण क्षण कष्टप्रद महसूस होने लग जाएंगे, गृहस्थी का हल क्षण आपको क्लेश भूत दिखने लग जाएगा, तब संक्लेशता से रहित मोक्ष मार्ग को वो जीव चुनेगा। और जब तक उसको गृहस्थी का क्लेश नहीं दिखता है तब तक कोई मोक्ष मार्ग को स्वीकार नहीं करता।
जो व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है, जो व्यक्ति बालक बेटा गुटखा तंबाकू खा रहा है, विश्वास रख बालक, विश्वास रख, कैंसर का फोड़ा जिस दिन हुआ है उस दिन नहीं हुआ। जिस दिन से उसने तंबाकू धूम्रपान आदि करना प्रारंभ किया था, विमलेश भैया, उसके कैंसर के फोड़े के संस्कार प्रारंभ उसी दिन से हो चुके कि नहीं हो चुके? जिस दिन से उसने गुटखा सेवन करना प्रारंभ किया, जिस दिन तंबाकू खाना प्रारंभ किया, उसको तो बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा स्वाद आ रहा था, लेकिन गुटखा तंबाकू शरीर में अपना काम करना प्रारंभ कर चुका था उसी दिन से। लेकिन जब तुम हॉस्पिटल जाते हो कि भाई कैंसर हो चुका है, ये कब गए? जब आपको दिखने लगा, कष्ट महसूस होने लगा, तो उपचार के लिए जीव गया है, जबकि कष्ट का प्रारंभ तो उसी दिन हो चुका था जिस दिन आपने सेवन किया था। लेकिन जब तक आदमी को परेशानी महसूस नहीं होती ना, तब तक वो पुरुषार्थ नहीं करता है। ऐसे ही जीव जो जो कर्म कर रहा है, वे कर्म तुम्हें दुख दिखे ना दिखे, लेकिन प्रत्येक अशुभ कर्म दुख रूप होता है। स्पर्श रस वर्ण गंध आदि 5 इंद्रिय के विषय शब्द, ये 5 इंद्रिय के विषय मित्र 5 पाप को फलित करते हैं, और 5 पाप जो हैं दुख में वाह, ये दुख ही है। 5 पाप जो हैं दुख ही हैं, जिनके निमित्त से दुख उत्पन्न हो उसको दुख रूप कहा जाता है। जिसके निमित्त से, अच्छे भाई समझ बेटा, जिसके निमित्त से दुख प्रकट हो उसको दुखभूत कहा जाता है। जैसे कि पानी जिस बाल्टी में भरा जाता है पंडित जी, उस बाल्टी को पानी की बाल्टी बोल दिया जाता है, बराबर। लेकिन पानी की बाल्टी नहीं होती है, क्योंकि बाल्टी तो धातु की है, परंतु पानी भरे होने के नियोग से बाल्टी को पानी की कहा जाता है। ऐसे ही रसना इंद्रिय का विषय, स्पर्श इंद्रिय का विषय, घ्राण इंद्रिय का विषय, कर्ण इंद्रिय का विषय, चक्षु का विषय, ये 5 इंद्रिय के विषय जो भी हैं, आदमी को उनका सुख भोगते आनंद आता है। लेकिन हम विपाकी दृष्टि से देखेंगे, ये 5 के 5 इंद्रिय के विषय दुख में वाह, दुख के ही साधन है। इनका फल क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। पर जो जीव प्रथम दिन ही समझ लेता है मुझे धूम्रपान गुटखा तंबाकू नहीं खाना चाहिए, बोले क्यों? क्योंकि इससे कैंसर होता है। एक बेजीव है जो जिब्बा पर रखते ही नहीं है, एक बेजीव है जो जिब्बा पर रखते ही नहीं है, उन्हें पूर्व से भान हो चुका है। ऐसे जो बाल ब्रह्मचारी साधक मोक्ष मार्ग में लग चुके हैं, वे बेजीव हैं जिन्होंने दूसरे को बिलखते तड़पते कैंसर के फोड़े को, बालक कभी हॉस्पिटल में जाके देखना, जिनके कंठ में कैंसर, जिसके मुख में कैंसर, गाल में कैंसर, विमलेश भैया उनकी हालत देखी आपने कैसी होती है। ओहो, कैंसर का मरीज कैसे तड़पता है, उसकी पीड़ा को वही जानता है। ऐसा देख करके बेटा समझ रहा ना, कैंसर के फोड़े को देख करके दूसरे का, वो पीड़ित पुरुष की पीड़ा को देख करके आपने विचार किया और पूछा, विमलेश भैया ये क्यों तड़प रहा है? आपको विमलेश ने कहा, बेटा अभी तुम छोटे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस भाई को भी लोग समझाते थे कि बेटा तंबाकू मत खाओ। इस भाई को लोग समझाते थे गुटखा मदपान मत करो, लेकिन बेटा इसने छुप छुप करके संडास में सिगरेट पिए, छुप छुप करके मित्रों के बीच में इसने तंबाकू गुटके खाए, और जितने व्यसन हो सकते थे इसने बहुत अच्छे से किए हैं।
आज उन विषयों का प्रभाव ही है कि सारा शरीर छत विछत हो चुका है और रक्त दूषित हो चुका है और कर्क रोग हो चुका है। एक कर्क रोग का नाम ही कैंसर है। कर्क का फोड़ा हो चुका है। अब ऐसा फोड़ा हुआ है, ये प्राण लेवा हो चुका है। बोले ओ, यदि ऐसा है तो बालक आपने कहा बिमलेश भैया मैं आज से नियम लेता हूं। बोले क्या? मैं अपने जीवन में ऐसी भूल नहीं करूंगा जो कैंसर का रूप ले ले और मेरी माँ को मेरे वियोग में बेचना पड़े, मेरे पिता को अश्रुपात करना पड़े। माना कि किसी की शादी हो चुकी हो, उस व्यक्ति को कैंसर हो गया है, उसकी पत्नी रोए, बच्चे बिलखें और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे को छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। बेटा पूरा परिवार का परिवार उसने नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। किसने? एक कैंसर के फोड़े ने किया? ऐसा नहीं, कैंसर के फोड़े ने परिवार बर्बाद नहीं किया, गुटखा खाने के कारण, गुटखा खाने के कारण हुआ है। अब यह सोचना, उसको सुन करके बेटा तूने छोड़ दिया गुटखा खाना, तंबाकू खाना, अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया ना? सुनो ज्ञानी, अच्छा किया। ऐसे ही कुछ ऐसे लोग होते हैं खाने के बाद छोड़ देते हैं, भाई रोग ना बढ़ जाए, वे भी अच्छे हैं। लेकिन सबसे अच्छा कौन? जिसने खाया ही नहीं है। इसलिए मेरे मित्र, जिसने शादी करने के बाद और पुनः साधु बन गया वो भी अच्छा है, कम से कम समझ में आ गया। लेकिन बहुत अच्छे वे हैं जिन्होंने देख लिया इन्हें पाप करने से, इंद्रिय सुख भोगने से महारोग होता है कर्म का। उस कर्म के रोग से बचने के लिए जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके निर्गंत मुनिदीक्षा को स्वीकार कर लिया, ऐसे जीव महाभाग्यशाली हैं। बोले हमने दूसरे के फोड़े को देख करके हमने उसका सेवन ही नहीं किया। बराबर क्षण मात्र को व्यक्ति को इंद्रिय सुख में सुख दिखता है, लेकिन जीवन भर पराधीन हो जाता है। एक क्षण को भेदन करो, क्षण मात्र के सुख ले बिमलेश भैया जीवन भर पराधीन हो जाता है। ग्रह क्लेश पर जिस दिन चिंतन करोगे उस दिन बेटा तुमको लगेगा, कभी माता पिता का विसंवाद देख लिया ना, तू ऐसा कहे भगवान संसार में कभी शादी न करना पड़े। आचार्य भगवान इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी कल्याण नहीं हो सकता। शास्त्र ज्ञान भिन्न विषय है, वो आत्मज्ञान भिन्न विषय है। शास्त्र ज्ञान पोथियों का ज्ञान है, आत्मज्ञान भेद विज्ञान है। आप यहां पर आए हो, विश्वास मानना शास्त्र ज्ञान से नहीं आए हो, आप शास्त्र ज्ञान से नहीं आए हो, विश्वास के ज्ञान से आए हो। बालक बेटा शास्त्र पढ़े क्या? ग्रंथ पढ़े हैं? नहीं पढ़े ना? ठीक। बिमलेश भैया इस बच्चे ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े। इधर देख बालक, ग्रंथ नहीं पढ़े ना? ग्रंथ नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, लेकिन बेटा
आप इन मुनिराजों को नमस्कार क्यों करते हो? इनको नमस्कार क्यों करते हो? ग्रंथ नहीं पढ़े लेकिन निर्ग्रंथ को पढ़ा है। ग्रंथ नहीं पढ़े निर्ग्रंथ को पढ़ा है। देव में देवत्व देखना है, अरिहंत देव। आगम में आगमत्व देखना है, बीतराग जिनवाणी। गुरु में गुरुत्व देखना है, बीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज। ये हमारे गुरु है बेटा, ये हमारे गुरु हैं। इन गुरु महाराज के नियोग से ही कपड़े पहने वाली समाज भी दिगंबर कहलाती। बेटा तुम कौन से जैन हो? दिगंबर जैन हो ना? किसके नाम पर? इन गुरुओं के नाम पर तुम दिगंबर हो। और आश्चर्य, निर्गंत तुम्हारे दिगंबर गुरु हैं, परिचय उपसर्ग साधना ये करते हैं मित्र, लेकिन हम अपने गुरु के नियोग से दिगंबर कहलाते हैं और जिनदेव के नियोग से जैन कहलाते हैं। ये जैन कोई जाति नहीं है, जैन कोई पंथ नहीं है, जैन कोई परंपरा नहीं है। तो क्या है? जिनहा देवा यश चासौ जैना, जिन्हें देव जिनके। बिमलेश भैया आपके देव कौन है? जिनेन्द्र देव। बहुत बढ़िया। न व्यंतर हमारे देव, न भुवनवासी हमारे देव, न मित्र ज्योतिष हमारे देव, न बेमानिक हमारे देव। ये चार निकाय के देव, ये देव गति के देव हैं। ये क्या है? देव गति के देव हैं। और तीर्थंकर अरहंत देव 18 दोषों से रहित परमात्मा, ये हमारे आराध्य जिन देव हैं। बराबर, ये जिन देव हैं। तो जिन देव को जिन संज्ञा क्यों? जिन्होंने जीत लिया है। ओ जिन्होंने जीत लिया है। हम कायरों की वंदना नहीं करते हैं, हम विजयी की वंदना करते हैं, जिन्होंने जीत लिया है। पहले सुधीर दादा, पहले विजय होगी कि जय होगी? पहले बिमलेश भैया युद्ध चल रहा है, पहले विजय होना चाहिए कि जय होना चाहिए? बहुत बढ़िया, सब पंडित लोग हैं यहाँ पर आराम है। पहले विजय होना चाहिए, तब जय हो तो आनंद आएगा। अब जिसकी विजय ही नहीं है उसकी जय कैसे हो सकती है? इसलिए जिन्होंने 5 इंद्रिय के विषयों पर विजय प्राप्त नहीं की, जिन्होंने राग देश पर विजय प्राप्त नहीं की, जिन्होंने काम क्रोध विकारी भावों पर विजय प्राप्त नहीं की, जिन्होंने मेरे मित्र ग्रहण आभूषण स्वर्ण चांदी मुकुट आदि द्रव्यों को अपने में लाद के रखा हुआ है, जिन्होंने राग पर विजय प्राप्त नहीं किए, उनकी जय कैसे हो सकती है? हम उनकी जय बोलते हैं जिन्होंने मेरे मित्र 18 दोषों पर विजय प्राप्त किए। हम उनकी जय बोलते हैं जिन्होंने 148 कर्मों पर विजय प्राप्त किए और जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। वे जितेंद्रिय जिनदेव हमारे वंदनीय देव हैं। कौन? अरिहंत देव। आप जैन क्यों? क्योंकि हमारे देव जिन हैं, हम जिनके भक्त हैं, इसलिए क्या है? जैन हैं। हम जिनेश्वर के भक्त हैं। और जिनेश्वर की कोई जाति नहीं है, जिनेश्वर कोई पंथ नहीं है। जो तपस्या करके पुरुष ही कर्म को जीत लेता है, वह पुरुष हमारा जिनदेव होता है। इतना विशाल हृदय, विशाल सा युक्त प्रणति। बेटा जाति से चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई वैश्य हो, जाति से कुछ भी हो सकता है। उच्च कुल होना चाहिए। ऐसा जीव निर्गंत दीक्षा को प्राप्त करके कर्मों को जीत लेता है।
हम उसकी वंदना करते हैं। सच्चा प्रजातंत्र तो जैन दर्शन सिखाता है। इसलिए गणतंत्र कोई दूसरी जगह नहीं उत्पन्न हुआ। गणतंत्र राज्य कहीं प्रारंभ हुआ है तो बेटा तेरे आरा के बगल में ही तो है वैशाली। विश्व का सबसे प्रधान गणतंत्र राज्य कहां पर था विमलेश भैया? वैशाली। पूरा जैन दर्शन गणतंत्र है। आज की गाथा पर चर्चा कर रहे हैं आप। विष्णु सागर पूरा जैन दर्शन गणतंत्र है। ओहो, पूरा जैन दर्शन गणतंत्र, प्रजातंत्र है। तंत्र यानी राज्य, तंत्र यानी राज्य, संचालन। पूरा जैन दर्शन गणतंत्र है, प्रजातंत्र शासन है ये। बोले मतलब क्या हुआ? यहां पर एक राजतंत्र में क्या होता है? पेट से जन्मा पुत्र ही राजा बनेगा, पेट से जन्मा पुत्र ही राजा बनेगा। और प्रजातंत्र में क्या होता है? जिसे प्रजा चुनेगी वो राजा बनेगा। यहां पेट का काम नहीं है, यहां चुना जाता है। आपको विजयी होना चाहिए है, तब तुम्हारी जय हो पाएगी। बराबर। अब चलिए इस प्रजातंत्र जिसे मैं कह रहा हूं, गणतंत्र जिसे मैं कह रहा हूं, जैन दर्शन को आप इस शब्द से संबोधन कर रहे हैं। महाराज आप प्रश्न करो, महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे मित्र, मेरे प्रजातंत्र का, मेरे गणतंत्र का, जिस शासन का संविधान कोई है, उसका नाम संविधान का महामंत्र नमोकार मंत्र है। बिमलेश जी आप पूरे दर्शनों में घूम के आइए मित्र, और आप वैसे भी घूम चुके हो और घूमना। व्यक्तिगत परमात्मा के नाम लेने वाले मंत्र सर्वत्र मिल जाएंगे। व्यक्तिगत ईश्वर का नाम लेने वाले मंत्र मिल जाएंगे। जिसमें किसी ईश्वर का नाम ना हो, और ईश्वर का नाम ना हो, और ईश्वर का ध्यान हो जाए, वो मात्र नमोकार मंत्र है। कैसा? नमो अरिहंताणम। कितना विराट मंत्र है, कितना विराट मंत्र है। नमो अरिहंताणम। इसमें भगवान महावीर का नाम है क्या? ऋषभदेव का नाम है क्या? न भूत के तीर्थंकर का नाम है इसमें, न भविष्य के तीर्थंकर का नाम है, न वर्तमान के तीर्थंकरों का नाम है। लेकिन एक भी तीर्थंकर छूटे क्या? नमो अरिहंताणम। जिन्होंने अरि यानी शत्रु, कर्म शत्रु को जीत लिया है, ऐसे नमो लोय सौ अरिहंताणम। जब नमो लोय सौ साड़म शब्द है, उस नमो लोय सौ जो शब्द है उसको पांचों चरणों में लगाना अर्थ में। नमो लोय सौ अरिहंताणम। लोक के संपूर्ण अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो। तो लोक के संपूर्ण अरिहंतों को नमस्कार हो। उनका नाम मित्र भवीयांकुर जनिनः रागाद छे मुपकता यस्य ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। चाहे ब्रह्मा नाम हो, चाहे विष्णु नाम हो, चाहे हरि नाम हो, चाहे बुद्ध नाम हो, हमें नाम से कोई प्रयोजन नहीं है। सहस्र नाम में, 1000 नामों में, 1008 नामों में भगवान के संपूर्ण नाम हैं। लेकिन होना कैसे चाहिए? जिसने भव के बीज का अभाव कर लिया है, संसार का अंत हो चुका है, कर्मों को जीत चुका है, ऐसा कर्मा विजयी जो परमात्मा है उसकी जय हो। पहले विजय फिर जय। ये अरिहंत परमात्मा, ये अरिहंत परमात्मा किसने जन्म दिया? ये अरिहंत परमात्मा को किसने जन्म दिया?
मित्र, अरिहंत परमात्मा को किसी माता पिता ने जन्म नहीं दिया है, जन्मे हुए पुरुष ने अपनी आत्मा के पुरुषार्थ से अनंत परमात्मा देव को प्रकट किया है। बराबर। परमात्मा अरिहंत को किसी ने माता पिता ने जन्म नहीं दिया। जो जन्मा हुआ संतान थी, जन्मा हुआ पुत्र था, जन्मा हुआ बेटा था, उस बेटे ने पुरुषार्थ किया। हे मित्र, यहां बिमलेश जी बहुत गहरे में जाइए। नरक में किसने भेजा, स्वर्ग किसने भेजा, और परमात्मा किसने बनाया? कोई ईश्वर बनाने आया था? बोले नहीं। बोले क्यों? जन्मे हुए पुरुष ने घोर घोर पाप किए, नरक पहुंच गया। किसी जन्मे हुए पुरुष ने पुण्य कर्म किए, स्वर्ग पहुंच गया। किसी जन्मे हुए पुरुष ने घनघोर तपस्या की, वो परमात्मा हो गया। अरिहंत किसी ने जन्मा ही नहीं है। जन्म बालक का हो सकता है, जन्म बालिका का होता है, परमात्मा का जन्म नहीं होता है। परमात्मा अजन्मा होता है, परमात्मा का जन्म नहीं होता है, परमात्मा अजन्मा होता है। मित्र, बेटा ये पारसनाथ स्वामी दिख रहे तुझे? किस पत्थर ने, किस पुरुष ने पारसनाथ को जन्म दिया? शिल्पकार ने पारसनाथ भगवान को उत्कीर्ण किया है पाषाण पर। बेटा पत्थर में पत्थर लगा के भगवान नहीं बने। मेरी बात पर विश्वास है क्या? नहीं हो तो बिमलेश जी तेरे गांव के हैं कि महाराज जी सही कह रहे क्या? पत्थर में पत्थर लगा के भगवान बने ये पारसनाथ आपकी आरा में विराजमान। आज मैं 24 मंदिर में दर्शन करने गया था। क्या सुंदर भगवान हो। गए कभी 24 भगवान दर्शन करने? कितने सुंदर सुंदर भगवान हैं। बेटा इन पाषाण की प्रतिमाओं को शिल्पकार ने पत्थर चिपका के नहीं बनाया। इन पाषाण की प्रतिमाओं के अंदर जो चट्टान थी, उस चट्टान के अंदर से पत्थर बाहर निकाल निकाल के परमात्मा का आकार निकाला है। बराबर। पत्थर में चिपका के भगवान नहीं बने, पत्थर से पत्थर हटा करके भगवान बने। ऐसे हमारा जिन देव जो परमात्मा है वो कर्म चिपका चिपका के भगवान नहीं बनता है। आत्मा से कर्म हट गए, पूरे हटा हटा करके भगवान बना है। उत्कीर्ण, इसे टंकोत कीड़ है। कैसा परमात्मा? टंकोत कीड़ है। टांके से उत्कीर्ण कर दिया शिला को। अब शिला कभी परमात्मा से रहित नहीं हो पाएगी। ऐसे ही जिस आत्मा से वेद विज्ञान की छेनी से उत्कीर्ण किया है, वो आत्मा अब परमात्मा बन चुकी है, अब कभी संसारी नहीं बनेगी। चाहे असुर आ जाए, चाहे कितनी कल्पकाल व्यतीत हो जाए, लेकिन एक बार कर्मातीत परमात्मा हुआ है, वो संसार में कभी नहीं आएगा। अड़मूरियंतालम। आप प्रधानमंत्री बन सकते कि नहीं बन सकते? कि किसी परमात्मा के हाथ में है। मित्र, आप हुनरदार नेता बनोगे, चुनाव लड़ोगे, आप विजयी होगे, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। ऐसे ही मित्र हुनरदार नेता होंगे, मोक्ष मार्गस्थ नेतारम। हुनरदार नेता होंगे, वो कर्म शत्रु से लड़ोगे तो मेरे मित्र कर्म पर विजय प्राप्त कर लोगे, आपकी जय हो जाएगी, आप ही जनदेव हो जाओगे। सिद्धाड़म। और जो सशरीरी परमात्मा थे अरिहंत देव, उन्होंने और पुरुषा किया, अशरीरी परमात्मा हो गए सिद्ध देव। आयरियाडम। तो ये आचार परमेष्टि जो है, ये भी पुरुषार्थ उनका निजी है। जिन्होंने पंचाचार का पालन किया है,
दूसरे से करा रहे हैं और विषय के साथ से विरहित हुआ योगी, ऐसा साधु परमेष्टि आचार्य पद को प्राप्त होता है। वे आचार्य परमेष्टि ध्यान करने योग्य है, निजी पुरुषार्थ। लेकिन नमोकार मंत्र क्या कह रहा है कि बिमलेश सागर नाम के आचार्य को मात नमस्कार। बोले नहीं, नमो लोय सब आर्याणम, लोकवर्ती संपूर्ण निर्दोष संयमी यमी आचार्य भगवंतों को नमस्कार किया गया है। नमो लोय सब वो झायाणम, लोकवर्ती संपूर्ण उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार किया गया है। और उपाध्याय कौन? कोई मंदिर के कर्नाटक दक्षिण भारत के उपाध्याय मत समझ लेना, मंदिर के पुजारी न कोई मेरे मित्र अन्य कोई उपाध्याय, जो मुनिराज स्वयं रत्नात्र से युक्त हैं, यतियों में श्रेष्ठ हैं, धर्म का उपदेश देने में कुशल हैं और आगम के कुशल ज्ञाता हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं और मुनिराजों को अध्ययन कराते हैं। मतलब मुनियों के शिक्षक का नाम उपाध्याय है, जो 25 गुणों से युक्त हैं। आपके शिक्षक होते ना, ऐसे जैन दर्शन की ओहो, यानी इनकी तपस्या ही अनोखी है, इनकी तपस्या ही अनोखी है। लोग कोई अग्नि पे ताप के तप करते हैं, कोई पर्वत को शिला पर रख करके तप करते हैं, कोई नदी के किनारे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, पर जैन दर्शन में इन तपस्वियों की तपस्या ही अनोखी है। बेटा आपको लग रहा है महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रवचन कर रहे हैं ना, बेटा तपस्या कर रहे हैं। बिमलेश भैया क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। लोगों को रहस्य पता ही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं बड़े बड़े पर्वतों पे चढ़ेंगे तब तपस्या कहलाएगी, कुछ लोग सोचते धूप में खड़े होंगे तब तपस्या कहलाएगी। हे मित्र, वो बहिरंग आपका कायक्लेश नाम का तप हो सकता है, लेकिन अंतरंग में तपस्या चल रही है। मैं बहुत खुश हूं। अच्छे जैसे पंडित सोचते बोले महाराज जी आप कोई तपस्या करते नहीं दिखते हो। बेटा तुमको रहस्य पता ही नहीं है तो हमारी तपस्या कब देख पाओगे। बेटा तपस्या चल रही है, बोले मतलब स्वाध्याय परम तप है। वो वाचना, प्रक्षिणा, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। उसमें ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय चल रहा है। और धर्मोपदेश स्वाध्याय में व्याख्यान करते समय व्याख्याता आगम के अर्थों पर, आगम के प्रश्नों पर, सामने बैठे श्रोताओं पर लक्ष्य, अपने परिणामों की निर्मलता पर लक्ष्य। जितने गहरा व्याख्यान करोगे ना उतनी गहरी विशुद्धि बनती है। पर निंदा शून्य, आत्म प्रशंसा शून्य व्याख्यान होता है। पर निंदा शून्य, आत्म प्रशंसा शून्य। अच्छा भाई, जब भी गरधर की गद्दी पे बैठो बेटा प्रवचन करने के लिए सूत्र को ध्यान रखना कि हमारे गुरु ने कुछ कहा था। उपदेश, पंडित जी उपदेश पर निंदा शून्य होता है, उपदेश आत्म प्रशंसा शून्य होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, अपनी अपनी प्रशंसा में लगे रहोगे। अपने अपनों की प्रशंसा का नाम प्रवचन नहीं है। प्रवचन का तात्पर्य है जिसमें 6 द्रव्य, 50 निकाय, 7 तत्व की प्रूपणा हो, 9 पदार्थों की प्रूपणा हो, उसका नाम प्रवचन है। जिसको सुनते सुनते श्रोता वक्ता दोनों मगन हो जाए, चेहरा बदल जाए, चेहरा बदल जाए, चेहरा बदल जाए। ज्ञानियों चेहरा बदल जाए। बालक
पीछे देख बेटा, सबके चेहरे देख। इतनी शांति सब घर में बैठते क्या? पूछो पार्षद से, राकेश भैया इतनी सीधे साधे आप हो ना? हे मित्र, हे मित्र, मरखू गाय के गले में लटकड़ी डाल देते हैं, ठेंगुर रस्सी बांध देते हैं, खूंटे से बांध कर उसको स्थिर करता आदमी, लेकिन बिना रस्सी के, बिना खूंटे के, बिना ठेंगुर के शांत किसी से किए जाते हैं, उसका नाम जिन सूत्र है। किसी की गर्दन को बांध के हाथ से पकड़ के, किसी गर्दन को हाथ से पकड़ करके रस्सी से बांध करके सीधे तुम कर्स के रख सकते हो, लेकिन बेटा किसी के चित्त को कोई हाथ से नहीं पकड़ सकता, किसी के मन को रस्सी से नहीं बांधा जा सकता है। चित्त को, मन को स्थिर करने की कोई कला है, वो आगम ज्ञानी और रज्जु है, रस्सी। शम शांत रहना, और सहस्रों लोगों को एक प्रवचन में हजारों लोग बैठे हुए सुन रहे हैं, कितने लोग शांत बैठे। इतनी गहरी तपस्या, सुब्रत सागर इतनी गहरी तपस्या, ये हजारों लोगों को तपस्वी शम पापों से तो दूर है ही, सहस्रों लक्ष लोगों को स्थिर किए है। उन सबके प्रशस्त प्रणामों के प्रभाव से, आपके प्रणामों की विशुद्धि से वक्ता का तीव्र पुण्य का आश्रय होता है। उस तीव्र पुण्य के आश्रय से वक्ता की ख्याति फैलती है। कुशल वक्ता है, उसे जगत में कहीं ये नहीं कि मेरे नाम पैम्पलेट छपे, ये कोई आवश्यकता नहीं है। आपका कुशल वक्तव्य है मित्र, कान कान की बातें पता नहीं कितने प्रदेशों में फैल जाती हैं, देशों में फैल जाती हैं। बिमलेश भैया भगवान महावीर स्वामी विदेश नहीं गए, भगवान महावीर स्वामी विदेश नहीं गए भैया, विश्वास मान नहीं गए, लेकिन आज विश्व का कौन सा ऐसा देश है ऐसा जिसमें ये मालूम हो कि भारत में भगवान महावीर स्वामी हुए हैं। महावीर की अहिंसा सारे विश्व के लिए मेरे मित्र ब्रह्म अस्त्र बन के रखी हुई है, ये किसको मालूम नहीं है। हो। इसलिए भैया भैया एक प्रश्न करूं, खड़े हो जाओ। मित्र, एक धूप दान में धूप डाल दी आपने, उस धूप के लिए इस भवन के कोने कोने में तुम लेके जाओगे कि धूप डाल दी, उसमें चंदन मिश्रित थी, वो आपने भवन के कोने में ढक के रख दिया। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ आता है उसे मालूम चलेगा कि नहीं चलेगा यहाँ पर कहीं सुगंध धूप है? क्यों? वो तो दिख नहीं रही बेटा, वो दिख नहीं रही है, फिर मालूम कैसे चला? सुगंध से चला ना। इसलिए ये बिमलेश भैया से कह दो, भैया दिखावा करने से प्रचार नहीं होता, दिखावा करने से प्रचार नहीं होता। जैसे धूप में सुगंध है, ढकी होने पर भी पूरे महल में, भवन में खुशबू छा गई, ऐसे जिसका चारित्र ज्ञान सुगंधमय है, उसको दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप प्रचार होता है। बराबर? इसलिए बेटा ये मत सोचना आप कभी आराम में मेरा प्रचार हो जाए,
तुम ये सोचना मेरा चारित्र पवित्र हो जाए, बेटा विश्वास रखना, आरा कौन सी बड़ी बात है, स्वर्ग का समुद्र में इंद्र भी तेरे से प्रभावित हो जाएगा। तीर्थंकर का जन्म स्वर्ग में नहीं होता बेटा, तीर्थंकर का जन्म स्वर्ग में नहीं होता, स्वर्ग से आते हैं वो। तीर्थंकर का जन्म नरक में नहीं होता है, नरक से तो आते हैं। नरक से आया जीव तीर्थंकर बन सकता है, स्वर्ग से आया जीव तीर्थंकर बन सकता है, लेकिन त्रियंच से मनुष्य से आया जीव तीर्थंकर नहीं बनता। स्वर्ग से आया है भगवान ऋषभ देव, कहां से आए, स्वर्ग से आए। महावीर स्वामी कहां से, 24 तीर्थंकर वर्तमान के 24 जी के सभी स्वर्ग से आए हुए हैं। ऋषभ देव सर्वा सिद्धि से आए। ओहो, देख बेटा, स्वर्ग से आए, यहां माता पिता के जन्म लिया, लेकिन उन तीर्थंकर भगवान गर्भ में आए तभी से सौद्र में इंद्र देव देवांगनाओं के साथ प्रभु की आराधना करने आए, कल्याणक महोत्सव मनाने आए। भगवान तो गए नहीं स्वर्ग, लेकिन देवों को आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा, आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा। संघात होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, व्यक्ति को किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इतना आस्तिक लो जीवन में, मुझे यश नहीं चाहिए, क्या, मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे चारित्र चाहिए। मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे चारित्र चाहिए। वो चारित्र मिल गया, यश के तो दादा को आना पड़ेगा। कोई का नाम यश तो नहीं है यहां पर। ओहो, यश समझते ना, बैठ जाओ, अपने हृदय से बोलना, मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे चारित्र चाहिए। आप बालक विश्वासमान बेटा, इस नगर में जो सदाचारी लोग हैं उनकी पहचान अलग है। धर्मात्मा जीव है, जो व्यक्ति मंदिर में रोज पूजा करता है, उसे किसी से कहने की जरूरत नहीं मैं किनका बेटा हूं। तुम प्रतिदिन पूजा करने लगो बेटा, आप कभी मत किसी को परिचय देना अपना। यही सुधीर दादा पूछेंगे धीरे से, क्यों, ये किसका बच्चा है, ये किसका बच्चा है, ऐसे पता कर लेंगे वे धीरे धीरे। बोले क्यों, बोले इतना छोटा सा बालक ऐसी ठंडी में प्रतिदिन दर्शन करने आ रहा है, पूजा कर रहा भगवान की, परिचय अपने आप हो जाएगा। और आप बेटा कहीं बाहर गए, आपको मालूम नहीं होगा और लोग तुमको जानते होंगे। इनसे महाराजों से मिलो ना, ये अपने घर में होते ना विष्णु सागर, तो बेटा तुम इनको जानते क्या, नहीं जानते। महाराज दुनिया को जाने न जाने, पर इनको दुनिया जानती है। निकल जाएं गली में, निकल जाएं गली में भी, आरा की गलियों में, और आप बिमलेश भैया पीछे थोड़ी देर बाद आना, और किसी अजय बंधु से पूछना यहां से कोई निकला क्या, बोले हाँ महाराज जी निकले दिगंबर बाबा। ऐसी मुद्रा है, ऐसी मुद्रा है, विश्रुत नाम से कोई परिचित होना हो, लेकिन महावीर की मुद्रा से कोई विश्रुत नहीं है। हर आदमी को बोध है। जैन साधु मतलब, जैन साधु मतलब प्रणु सागर नहीं, जैन साधु मतलब दिगंबर मुनि। उसमें जितने सागर हैं सब आ जाएंगे। डमो लोय सब साहुड़म, डमो लोय सब साहुड़म। उसमें व्यक्तिगत का नाम नहीं है कि अमुक अमुक अमुक, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये तो प्रजातंत्र का महामंत्र है। नमोकार मंत्र अखंडता का मंत्र है। इसमें तो जो साधना कर रहा है वो सारे साधुओं की वंदना है। इसमें तो नमो लोय सब साहुड़म।
इसमें, इस मंत्र में उन्हीं को वंदना की गई है जो अनंतावंती प्रतिज्ञान प्रतिज्ञान इन सर्वघाती प्रगतियों का उदयाभावी छह जिसने किया है और संजनन देशघाती प्रकृति का इसके उदय है, मंदोदय था तीव्र उदय, ऐसे जीव और दिगंबर मुद्रा से युक्त है, आरंभ परिग्रह से रहित है, विषय कषाय से रहित है, ज्ञान ध्यान से युक्त है, ऐसा जो जीव होगा वे सभी नमो लोए सौ शाणों में बंदनीय है। बराबर भैया, वे जीव इस नमो लोए सौ शाणों में बंदनीय है और ऐसे नहीं है उनका निषेध नहीं किया, निषेध हो जाता है। जब उन्होंने कह दिया बीत्रागी निर्गंत श्रमण भाव लिंग से युक्त जो जो योगीश्वर हैं ये सब बंदनीय है, इसका मतलब है हमारी वंदना तो भाव लिंग की वंदना है, मात्र द्रवलिंग की वंदना नहीं है, पर द्रवलिंग के बिना भावलिंग होता नहीं है। वंदना करने के लिए भावलिंग तुम खोज नहीं पाओगे, दर्शन तो तुमको किसके होंगे? ज्ञानी भगवान पारसनाथ स्वामी को नमस्कार करो, लेकिन कैसे पारसनाथ? तो बेटा तुम आंखों में तो दिख नहीं रहे हैं, पारसनाथ भगवान की मूर्ति देखोगे ना, तो मूर्ति देख करके आपका लक्ष्य पत्थर की वंदना नहीं है, लक्ष्य इस पाषाण में हमने पारसनाथ स्वामी की स्थापना की है, उन पारसनाथ की वंदना है। इसी प्रकार से बेटा तुम भी मनुष्य हो ना, ये भी मनुष्य है। तुम नमो लोई सहुषाम जब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो ये मनुष्य को नमस्कार कर रहे क्या? नहीं, जैसे पाषाण धातु की मूर्ति में, पाषाण धातु की मूर्ति में स्थापना निक्षेप से आपने अरहंत देव को निहारा है, ऐसे पदम नंदी स्वामी ने पदम नंदी पंचविंश का ग्रंथ में लिखा हुआ है, यदि किसी को भ्रम हो कि पंचम काल के मुनियों की वंदना नहीं करना मुझे तो चतुर्थ काल की वंदना करना है। अरे मित्र, जब चतुर्थ काल के भगवान की स्थापना करके पत्थर को तुम नमस्कार करके भगवान की वंदना का फल पा सकते हो, तो पंचम काल के मुनिराजों में ही तुम चतुर्थ काल के मुनि की स्थापना करके उनकी वंदना करके और चतुर्थ काल मुनि की वंदना का फल प्राप्त करो। ये तो वह स्थापना निक्षेप से कथन किया है और भाव निक्षेप से मित्र पंचम काल की अंतिम श्वास तक सच्चे भावलिंगी मुनि होते रहेंगे। नमो लोई सब साहोड़म, नमो लोई सब साहोड़म। और बिमलिस भैया मेरा विश्वास है सच्चे भावलिंगी मुनि ही नहीं, सच्चे भावलिंगी श्रावक भी होते रहेंगे। भैया जेब खाली है कि भरी है? वो अभिषेक मोदी, जेब खाली है कि भरी है? खाली है तो बैठ जा फिर। मोदी बैठ जा बेटा, एक भी सिक्का नहीं है तेरी जेब में? अच्छा बेटा, जेब खाली कि भरी है? खाली है। बहुत अच्छे लोग हैं, खाली महाराजों के पास है, सब खाली होके आए हैं। ओहो हो, यानी जेब भरी है कि खाली है? भरी है, ठीक, कम से कम एक तो भरा मिला। मित्र जेब भरी है ना ज्ञानी? भैया पूरी खाली है? राकेश जी
राकेश जी, मित्र विषय गहरा है। चलो ये भी सही है, ये भी सही है। आपने बहुत बिल्कुल ठीक कहा है। कुछ भरी है कुछ खाली है, ठीक है। पर मेरा काम इन भैया से चल गया है। क्या नाम भैया आपका? ओहो, अजय। अजय भैया, ईमानदारी से बोलना, जेब भरी है उसका आनंद आता कि नहीं? जेब भरी है, जेब में सिक्के हैं, तो थोड़ी गर्मी रहती कि नहीं? रहती ना। परंतु विमलेश ने कहा, स्वामी कुछ भरी है कुछ खाली है। तो विमलेश को खाली देखना चाहिए कि भरी देखना चाहिए? अजय ये बताइए आप। यदि खाली देखता है तो चेहरा थोड़ा उदास होता है, और विमलेश ये देखे भरी तो है। माँ ने गिलास में दूध दिया, बेटा आधा गिलास दिया, अब तू देख रहा है माँ आधा गिलास दिया आधा गिलास दिया। अरे पागल है तू, ये मत देख आधा गिलास देखा, उसमें ये देख गिलास में दूध है। तब ये देखता रहेगा आधा गिलास तो चेहरा बना के रोते रहो बेटे टुन्ना ने। लेकिन 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 जब तुम देखोगे माँ ने दूध तो दिया है, उतना दूध पी लेगा, और माँ देखेगी अरे बेटा का दूध पीने की बहुत अच्छी इच्छा है, और भी दे सकती है। तो आपको खाली गिलास देखना चाहिए कि दूध भरा गिलास देखना चाहिए? अजय भैया, भरा देखना चाहिए। मित्र अब गहरे में आइए। आपको, मैं श्रावक हूँ, मैं अजय हूँ, मैं एक आरा का बालक हूँ, किसी बहन का भाई हूँ, किसी स्त्री का पति हूँ, किसी पुत्र का पिता हूँ, किसी पिता का पुत्र हूँ। ये बात में पुरानी हो चुकी है और बहुत दिन से सुनते आ रहे हो, इनमें कोई आनंद नहीं है। अजय, 1 रुपए भी जेब में है, आप श्रीमान हो कि नहीं? 1 रुपए भी जेब में है तो आपको भरोसा है हम पुरुषार्थी हैं। एक जगह कहीं इसको हमने व्यापार में लगा लिया, एक सिक्के के हम हजारों सिक्के बना सकते हैं। बुंदेलखंड में एक बरणी जी हुए हैं, गणेश प्रसाद, वो आरा से उनका बहुत गहरा संबंध है। बनारस में जो विद्यालय शादबाद विद्यालय है, उसके बनवाने वाला कौन है? बनारस में जो शादबाद महाविद्यालय है, उस विद्यालय की नींव रखने वाला कौन है? हैं? मित्र बरणी जी तो ठीक है, द्रव्य कहाँ का लगा है? मित्र पोस्ट कार्ड तो ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ का लगा है? उसमें आरा का द्रव्य है कि नहीं? बस इतनी बात मुझे पूछना थी। वो विश्व सागर जी, आरा समाज का नाम कभी मिट नहीं सकता है। जितनी जन्म भूमियाँ हैं सब पर इस समय जो वर्तमान मंदिर बने आरा के बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। अब देखना विमलेश भैया, आप आरा के होकर के आप पता करो इसका। जो वर्णी जी ने एक सिक्का के पोस्ट कार्ड मंगा करके जब जगह जगह डाले, तो आपकी आरा के रईस के यहाँ भी आया था एक पोस्ट कार्ड। कौन थे वो रईस भैया? अच्छा, सुबोध कुमार जी के थे। तो मित्र, सुबोध कुमार जी के दादा परदादा जो भी होंगे, उन्होंने वहाँ जाकर के बरणी जी का सहयोग किया। बेटा समझ, एक सिक्के के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ा एक विद्यालय खड़ा कर दिया। एक सिक्के में ताकत थी कि नहीं? उस एक सिक्के के विद्यालय ने देश में कितने विद्वान खड़े कर दिए।
जहां जैन समाज विद्वानों से हीन हो रही थी, उस समाज में विद्वान ही विद्वान खड़े हो गए। आज जो पुरानी विद्वानों की पीढ़ी है, सब सियाबाद महाविद्यालय के छात्र हैं। 1 रुपए तुम्हारे पास है, खाली जेब देखना चाहिए कि 1 रुपए की शक्ति देखना चाहिए? 1 रुपए की शक्ति देखना चाहिए। चलो ठीक। अजय, अब ईमानदारी से बोलना, आप भगवान जिनदेव को मानते हो? जिनवाणी को मानते हो? मित्र दिगंबर मुनि को मानते हो? हे जीव, शमंतवद्ध स्वामी कहेंगे, व्यवहार ने से सम्यक दृष्टि जीव है। कुंद कुंद स्वामी कहेंगे, व्यवहार ने से सम्यक दृष्टि जीव है। धर्म अहिंसा मानते कि हिंसा मानते हो? अहिंसा मानते ना? आपका धर्म हिंसा है कि अहिंसा? अहिंसा। बिमलेश जी, कभी स्वप्न में भूल मत कर लेना मित्र, सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में पूर्ण अहिंसा की बात कहीं होती है, एकमात्र जैन धर्म है। एकमात्र जैन धर्म है, एकमात्र जैन धर्म है। कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके जीवों के बलिदान की व्याख्या आ जाती है, लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा है कि हमारे यहां एक वनस्पति के पत्ते को छेद करने को भी हिंसा कहते हैं। एक बात जैन दर्शन है। छेद करना तो दूर की बात है अजय, किसी के लिए अशुभ भाषण करके किसी दिल दुखाना भी हिंसा है। हो। हे मित्र, अरति कर, भीत कर, कलह कर, जहां भय उत्पन्न हो जाए, हम तुमको देख लेंगे, ऐसा शब्द मोदी कभी किसी से मत बोलना बेटा। तुम देख पाओ न देख पाओ, बेचारा घबरा गया, हृदय अटैक हो गया, वो तो मर जाएगा बेचारा। अधूरी बात कहने वाले भी स्वतम हिंसक होते हैं। ब्रह्म में डाल के चले गए, सरबार सागर आए क्या? ओहो, ब्रह्म में डाल के चले गए। ऐसी बात, ऐसी बात अब बाद में बताएंगे। नहीं मित्र, जैन मुनि मात जीवों की हत्या से ही दूर नहीं है, जैन मुनि ब्रह्म वचन से भी दूर होते हैं। जिन मेरे मित्र संजन सागर आए क्या? यानी दिगंबर मुनि के वचन कैसे होते हैं? थोड़ा जोर से बोलो। ओहो, ऐसा जगती पर किसी भी साधु के नाम पर छंद नहीं बना। ये किसके लिए? जग हित कर, ओहो, जग सुहित कर, सब अहित हर, सारे अहित को हरने वाले। सुरति सुखद, अजय सुरति सुखद, ऐसा शब्द बोलो, ऐसा शब्द बोलो, 1000 लोग सुन करके मुस्कुरा जाए, सुख लगे। सुख बेटा सुन, जितना लड्डू पेड़े का स्वाद सुख नहीं देता, उतना हितकारी वचन स्वाद देता है। चाहे टीवी पे सुन रहे हो, चाहे मेरे मित्र मोबाइलों पर सुन रहे हो, चाहे सामने बैठ के सुन रहे हो, समय निकाल कर व्यक्ति प्रवचन क्यों सुनता है? मिलिस भैया, प्रवचन क्यों सुनता व्यक्ति? एक अम्मा कल आई सुब्रत सागर जी, बोले महाराज जी नमोस्तु। बोले उनकी बोली क्या हुआ? बोले महाराज जी अभी तक टीवी पर सुनते थे, आज मैंने दर्शन कर लिए, गदगद हृदय हो गया। अब उस जीव से पूछो वो आनंद किस बात का? ना वहां पर लड्डू खाने को मिला, ना पेड़ा खाने को मिला, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वो अम्मा कह रही थी, ये आपकी आरा की थी। बोले महाराज जी अभी तक टीवी पर देखते थे, आज साक्षात दर्शन कर लिए, आनंद आ गया। अब कल्पना करो, एक वीतरागी दिगंबर मुनि के दर्शन करने से जीव को आनंद आ रहा है। ओह, आनंद आ रहा है।
हो। फिर सुब्रत सागर जैसे माँ स्तुतिकार हूँ, फिर तो आनंद आनी है। ओहो, हे जीव बेटा। अच्छा अजय भैया, ईमानदार से बोलना, मामा घर कभी आए? मामा घर आए कभी? आए ना? आपके घर में आए? मामा को देखते ही कुछ होता है? कुछ होता मन में? मामा आए, मामा, ओह, मामा दिख जाए तो बच्चे अलग से खुश होते, और फिर माँ दिख जाए फिर कितना आनंद आता। मामा दिखने से आनंद आता है, फिर माँ दिख जाए। पंडित जी खड़े हो जाओ ना, सहयोग करो अजय का। मामा दिख जाए तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बेटा माँ के आने पर आनंद आता है, मामा के आने पर आनंद आता है, फिर महात्मा आ जाए तो कितना आनंद आएगा। महात्मा के आने पर आनंद आता है, और बेटा फिर परमात्मा के दर्शन हो जाए तो कितना आनंद आएगा। इसलिए अजय विषय ये है, जेब खाली की भरी है। चेहरा देखने लाके भैया का, अजय जेब खाली की भरी है। आप भावुक मत हो, आप तो भरी है कि खाली है? मित्र, खाली वे देखें जिनकी बुद्धि खाली है। एक सिक्का भी तेरे पास है तो तुम खुश हो। बोले मुझे मालूम है एक के 50 कैसे किए जाएंगे और 50 के लाख कैसे किए जाएंगे। ये अजय कमाना आना चाहिए, सिक्का एक भले हो बराबर। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप प्रश्न करो, बोले महाराज इतनी देर से पैसे की बात क्यों कर? पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, बात ये कर रहा हूं, यदि ये छोटा सा पंडित इसके भीतर देव सा गुरु पर श्रद्धान है, इसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ये मुनि नहीं है, दोनों इसके पास नहीं है, मात्र भगवान पर विश्वास है, गुरु पर विश्वास है, तत्वों पर विश्वास है, जिनवाणी पर विश्वास है, बेटा सम्यक दृष्टि जीव है। अब ठहर जाइए, सिक्का है ना, एक सिक्का अपने पास है, कमाना हमसे आता है, अपन माला माल हो जाएंगे। जिस जीव के पास सम्यक दर्शन पहला रत्न है, अब खुश हो जाओ, मेरे कमाना मुझे आता है। ज्ञान कैसे आएगा? जितना आएगा वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। चारित्र कैसे आता है? जितना होगा सम्यक चारित्र हो जाएगा। हम ऐसा क्यों सोचे अजय, हम गरीब हैं, हम ऐसा सोचें हमारे पास सिक्का है। ऐसे ज्ञानी जिन देव तुम्हारे देवता हैं, तुम जिन देव को देव मानते रहो, पूजा करते रहो, लेकिन अपने को मत भूल जाना। हे जिन देव, आप जिन देव हो तो मैं भी देश जिन हूं। हमने मिथ्यात्व को जीत लिया है, हम भी पैसे वाले हैं। अहो जिनो बालक, आज घर जाके ये नहीं कहना, क्या नाम, आज मत कहना माँ मैं आकाश आ गया, ऐसा नहीं बोलना पागल। माँ आकाश आ गया ये नहीं कहना। हे माँ, आज तो घना आनंद आ गया है, आज मुझे समझ में आ गया है। माँ आकाश नहीं आया, माँ देश जिन आया है। ये देश जिन आया है, इसने मिथ्यात्व को जीत लिया है। इसी मिथ्यात्व को जीतने वाली नीम पर अरहंत देव का भवन खड़ा होगा और सिद्धों का कलश चढ़ेगा। हम भी भगवान हैं। अजय जेब खाली है? नहीं है ना? भरी है। कितनी भरी है? बहुत बड़ी। अब बैठ जाओ बेटा,
ये बिमलेश पत्रकार हैं क्या बेटा? ये बिमलेश भैया से पूछो। कैसे पूछोगे? हे मित्र, जेब भरी है? भरी है। अब तो बेटा सबकी भर जाएगी, पूरे आरा की भर जाएगी। जब तक प्रवचन नहीं सुना तब तक इनकी जेब खाली थी, अब सबकी जेब भर गई। ओ हो। अभी तक मालूम इन्होंने क्या किया? बोले महाराज जी कोई मंत्र दे दो, घर की मटकियां भर जाएं। लेकिन अभी ऐसा नहीं बोलते यहाँ के आरा के लोग। बोले महाराज मंत्र दे दो, मटका भर जाएं। अब ये बोलते महाराज जी समाधि तंत्र दे दो, जिससे आत्मा की अनुभूति होने लग जाए। विराजो ज्ञानी, जीवों को देख के बैठना बेटा। आपका समय हो गया। अपनी अपनी जेब को मत टटोलना। मैं ये जेब नहीं बोल रहा हूं भैया। कौन सी जेब? श्रद्धा की जेब, विश्वास की जेब, प्रतीति की जेब, अनुभूति की जेब। अब आज से भगवान की दर्शन वंदना करने का अपना भाव बदल देना। अभी सोचते हो भगवान मेरे घर में सुख शांति छाए, ऐसा मत सोचना। वो तो छाएगी, अपने आप छाएगी। अब ये सोचना हे प्रभु आत्म शांति छा जाए, ऐसा चिंतन करना। इसलिए यहां पर लिखा है सक्रिय विरहाते सक्रिया विरहंतो इत्थ पावय श्रवणाणम ते। सत्क्रिया विरहिता, जो पुरुष सत्क्रिया से विरहित है। अजय बाबू मित्र, एक पुरुष व्यापार करना नहीं चाह रहा है। वो मंदिर की सीढ़ी पे बैठा कह रहा है प्रभु मेरे घर में धन भर जाए, प्रभु मेरे मित्र हमारे प्रभु महावीर तुम्हारे घर में व्यापार करने नहीं जाएंगे कि तुम्हारी दुकान भर के आ जाए। व्यापार आपको ही करना पड़ेगा। ऐसे ही ज्ञानी हमने जान लिया है रोटी खाने से पेट भरता है, हमने जान लिया है रोटी खाने से पेट भरता है। लेकिन बालक जानता रहा थाली में बैठ जाना, ओके ना माँ, हमने जान लिया है रोटी खाने से पेट भरता है। भरेगा क्या? रोटी को उठाना पड़ेगा, गिलास बनाना पड़ेगा, बालक मुख में रखना पड़ेगा। इसके बाद भी ये भी काम नहीं चलेगा, फिर आपको चबाना भी पड़ेगा और निगलना भी पड़ेगा, तब कहीं पेट भरेगा। ऐसे कुछ जीवों ने देश में क्या जान लिया? हमने तत्वों को जान लिया है, मोक्ष मिल जाएगा, कभी नहीं मिलने वाला। क्यों? सक्रिया विरहंतो। विराजो भैया। अच्छे पंडित जी, अब अपने आप को होश में लाओ बेटा। तुम विद्वान लोग ये सोच के बैठ गए हो हमने जान लिया है, और जानते जानते जान निकलने का समय आ गया है, तब तक मुनि नहीं बन पा रहे हो। जान लिया है। मैं धर्मचंद शास्त्री से जरूर कह देना, बोले भैया बहुत जान लिया, बहुत जान लिया, बहुत जान लिया आपने। कई मुनि दीक्षा करा चुके हो, उनकी गर्दन पर विधान करा चुके हो। बोला मित्र एक दिन ऐसा कर लो, मुझे मौका मिल जाए, मैं गर्दन विधान करा दूं, वो आप मुनिराज बन जाओ। ओहो, जरूर कह देना आज। सक्रिया विरहंतो, जो साधक जो ज्ञानी क्रिया से रहते शास्त्र ज्ञान करने मास से मोक्ष नहीं मिलेगा। गाथा सूत्र 265। यानी ग्रंथ सामने विराजमान रख के बात करना। क्यों? कोई प्रश्न करते अपने मन से करे क्या? बोले नहीं, आगम। सक्रिय विरहंतो इत्सदित संपायम न ज्ञानमति संप्राप्त। कहा सत्क्रिया से रहित ज्ञान है ना, वो मित्र इष्ट लक्ष्य को प्राप्त नहीं करा सकता। सत्क्रिया से रहित क्रिया नहीं कर रहे हो, जैसे कि आपने जान लिया मुझे जाना है, लेकिन बैठे रहना वहीं पर, गाड़ी में बैठना मत, पैदल चलना मत, एक साथ बैठे ना। बोले मुझे जाना है कहाँ? बासुकुंड वैशाली भगवान महावीर के दर्शन करने जाना है। बस सोचते रहो, जान लो जाना है, लेकिन पहुंच नहीं पाओगे।
आरा की समाज भी यहाँ से गई, तभी तो तुम महाराज को लेके आए। आप नहीं जाते तो मित्र भगवान के दर्शन होते क्या? और सुधीर दादा, आपको तो महान पुण्य का बंद होगा। बोले क्यों? आप तो दर्शन करके आ गए, परंतु आप संघ को लेके आए हो, जो नहीं पहुंच पा रहे थे उनके दर्शन करा दिए कि नहीं करा दिए? एक बार व्यक्ति जुलूस निकाले, विधान किया, मंदिर में श्री जी का जुलूस निकाला गली गली में, क्यों? धर्म की प्रभावना के लिए, महान पुण्य का बंद। बोले क्यों? जो कोई व्यक्ति भव्य प्राणी अजैन है, मंदिर में नहीं आ सकता है, उसको भी तुमने दर्शन करा दिए, इसलिए जुलूस निकालना चाहिए। ऐसे ही आपने संघ को आराम में बिहार करा के लाए हो, जो जीव वहां नहीं पहुंच पाए थे उन लोगों को दर्शन करा दिए, आपने प्रवचन करा दिए, चर्या का अवसर दे दिया, कितना पुण्य का बंद कर लिया। 100 वर्ष तक धर्म सुरक्षित हो चुका। पंडित जी 12 साल के हो हैं, 10 साल के, देखो एक पंडित 10 साल के हैं और दूसरे पंडित जी 11। माना कि बिमलेश भैया दोनों बच्चों की उम्र है 120 साल की, ठीक है। माना कि पंचम काल की उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष है और दोनों बच्चों की आयु 120 वर्ष। 120 साल तक इनकी उम्र हो तो वो 10 साल का है, तो एक और आज ऐसे संस्कार पड़ गए, ऐसे संस्कार पड़ गए, वो अपने आप को जानने लगे मैं देश जिन हूँ। मेरे मित्र 110 वर्ष तक ये आरा की भूमि पर जिन शासन जयवंत रहेगा। बेटा आपका कर्तव्य बनता है अपन जैसे बच्चों को और इकट्ठा करो। जब गिल्ली डंडा खेलने के लिए तुम बच्चों को बुला सकते हो, कंचा खेलने के लिए बच्चों को बुला सकते हो, खो खो कबड्डी खेलने के लिए बच्चों को बुला सकते हो, तो बेटा तुम कहना उनसे अपन जनवाणी सुनने के लिए चलते हैं। और बिमलेश से ये बोलना, बिमलेश से क्या बोलना, अपनी शादी में तुम लोगों को बुला सकते हो, अपने बेटे की शादी में बुला सकते हो, भाई की शादी में बुला सकते हो, तो जनवाणी सुनने के लिए क्यों नहीं बुला के लाते? ऐसा बोल दो बेटा। हो। वो पार्षद से जरूर बोल देना, पार्षद को ये नाम अपने लिए घूमता आता है। ओहो, हे मित्र, हे मित्र, कल अकेले मत आना। ओहो, बिरा जाओ बेटा। ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता, पर ज्ञान के बिना भी मोक्ष नहीं मिलता। संप्रम ज्ञानमति मार्गो अवशिष्टो वाद विनोत्वा। अबरल जी अभी समय है, बिराजो। हो। ऐसे सभा छोड़ के भागना तो अच्छा नहीं लगता। हाँ भागो तो ऐसे भागो सब बैठे रह जाएं और तुम सिद्धालय पहुंच जाओ। मंगणुम वंचिट्टो। ओहो कितना गहरा विषय है। कोई मार्ग को जानपूर्वक देश को प्राप्ति के लिए समुचित यत्न ना करे, बैठा हुआ मार्ग में पर चलना नहीं चाह रहा, तो क्या पहुंच जाएगा? वहां नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा दृष्टांत दे रहे, बात बीनो तो वह पोतम। ओहो जैसे पोत यानी जहाज, जहाज वायु की प्रेरणा के अभाव में जलयान इच्छित स्थान नहीं पहुंच। बेटा आपने देखा नौका, नाव वो खेते ना, तो वो चक्कू उसको वो आदमी मल्लाह लिए होता है ना डंडा, उसमें प्रेशर डालता है, यदि वो ना लिए रहे तो ना चलेगी क्या? ऐसे विमान जब चलता है तो उसको वायु का सहारा होता है। हेलीकॉप्टर देखा वो क्यों चलता है ऊपर? क्या आवश्यकता उसकी? यदि वायु का साधन ना बने तो विमान आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे ही मित्र जैसे वायु के सहारे से विमान आगे बढ़ता है, ऐसे चारित्र के सहारे से ये आत्मा भगवान बनने के लिए आगे बढ़ती है। इसलिए आपको चारित्र का सहारा लेना ही पड़ेगा।
मित्र मात्र मात्र चेहरा बनाने से अंकुश कुछ नहीं बनेगा बेटा। आपको आपको पिच्ची का मंडल के साथ बीतरागी भाव लिंग को जन्म देना ही पड़ेगा, तब मेरे मित्र भगवान बन पाओगे। जाओ कल फिर आओगे। तो आज बेटा सबसे कह पंडित जी अकेले नहीं आने, कल है ना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव